Class 5. How are you, my dear students? I hope you all are good at your homes and doing studies. So students, it's me, your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you general science. Students, today we will study electric current. आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट्स, बट इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले थोड़ा हम रिव्यू करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर का कि हमने पहले लेक्चर्स में क्या पढ़ा है. देन वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 है हमारा. ठीक है, टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट. यूनिट नंबर 7 है हमारा और टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट. ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले एक्लिप्स फॉर्मेशन के बारे में. एक्लिप्स इज़ एक्चुअली अ शैडो ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये शैडो होता है अर्थ का ऑन द मून पे एंड द मून ऑन द अर्थ, या फिर मून का अर्थ पे या फिर अर्थ का मून पे. एक्लिप्सेस हैं, सोलर एक्लिप्स होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है ना, ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था. फिर हमने पेज नंबर 81 से रीडिंग भी की थी. और इसी यूनिट का जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा जो होता है वो सिंपल कैमरा होता है विदाउट लेंस के. ठीक है, ये ऐसे कि उसकी पिक्चर होती है, इसमें एक पिन होल होता है ना, तो उससे जो है हमें वो फिल्म जो होती है, इमेज जो होता है वो दिखाई देता है. पिन होल कैमरे के बाद इसी यूनिट का हमने पढ़ा था टॉपिक फेजेस ऑफ मून, है ना. मून के जो होते हैं फेज डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं मून के, क्योंकि द फेज ऑफ द मून इज़ हाउ मच ऑफ द मून अपीयर्स टू अस ऑन अर्थ टू बी लिट अप बाय द सन. लाइक जितनी सनलाइट सूरज की मून पे पड़ती है उतना सूरज जो है वो हमें जलता हुआ, लाइक उस पर उतनी रोशनी होती है तो हमें वो उतना ही पार्ट उसका दिखाई देता है, क्योंकि बाकी जो होता है वो डार्क होता है, क्योंकि मून की अपनी तो कोई लाइट नहीं होती है ना, ल्यूमिनस नहीं होता मून. और मून जो शाइन करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की वजह से. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. करंट. आज का हमारा टॉपिक नेम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयरन्स moving through an electrical conductor or space. It is measured as the net rate of flow of electric charge past a region. स्टूडेंट्स, इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लाइक वो मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के थ्रू. ठीक है, उसमें जो स्पेस होती है उसके थ्रू, उसमें ये कंडक्टर के थ्रू मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, इट इज़ मेजर्ड एज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. लाइक जितने ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे होते हैं उसी से ये नेट मेजर किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पिक्चर है. यहाँ पे एक दो वायर्स हैं. ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट के एंड पे है और एक जो है नेगेटिव पॉइंट के एंड पे, दोनों कनेक्ट की गई हैं. टू वायर्स होती हैं, आपने देखा होगा घर में भी. कोई भी एक वायर होती है, उसके अंदर एक ब्लू और एक रेड कलर की वायर होती है ना. एक पॉजिटिव वायर होती है जिसमें पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव सिरे के साथ कनेक्ट होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 89 ऑफ योर बुक. अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 89 ओपन कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डेट एंड डे. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. In metals like iron, copper, aluminium and silver at Sol, electrons in outermost orbits are not tightly bound with a nucleus. Students, metal like आयरन, कॉपर, एलुमिनियम और सिल्वर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो उनकी आउटर ऑर्बिट में होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं न्यूक्लियस के साथ. ठीक है, they detach from the parent atom and move freely in empty spaces between the atoms. ये freely move करते रहते हैं empty spaces में, जहाँ पे इन्हें खाली जगह मिलती है between the atoms, atoms के दरमियान. ठीक है, these electrons are called free electrons. ये जो freely मूव करते रहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलते हैं इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स.
These electrons move randomly in all directions as shown in diagram. आप ये डायग्राम ए देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है, ये मेटल एटम्स हैं, ये फ्री मूव कर रहे हैं किसी भी साइड पे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं. ए पिक्चर में देखिए आप. ओके. When a battery is connected to the metallic wire, electrons start flowing in one direction. ठीक है, जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है मेटेलिक वायर के साथ, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं फ्लो करना इन वन डायरेक्शन, लाइक एक ही डायरेक्शन में. फॉर एग्जांपल फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव एंड. आप बी में देख सकते हैं, इसके हमें बी पार्ट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है मेटेलिक वायर के साथ, है ना, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं मूव करना एक ही डायरेक्शन की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव एंड एज शो इन द डायग्राम बी डायग्राम में आप देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, ए पार्ट में आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन को, है ना, बट इन पार्ट बी ये इस साइड पे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, है ना. द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. Consider a cell as shown in the diagram. If the two ends of the cell are connected by means of a metallic wire, electrons will start flowing through the wire. Students, इसमें कहा गया है कि कंसीडर करें कि अगर दो एंड जो हैं बैटरी के, जो सेल के हैं ना, वो कनेक्ट किए गए हैं मेटेलिक वायर के साथ, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द वायर. तो ये जो वायर साथ अटैच की गई हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके साथ मूव करना शुरू कर देंगे एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल से वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. द कैन बी डिटेक्टेड बाय द कनेक्टिंग अ बल्ब, ठीक है, और एमीटर इन इट्स वेज द बल्ब विल ग्लो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट. क्योंकि बल्ब जो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर से फ्लो कर रहा है. इफ़ एमीटर इज़ कनेक्टेड, अगर एमीटर जो है वो कनेक्ट होगा, इट्स नीडल विल शो डिफ्लेक्शन. इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. एमीटर इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन मेजर करता है? एमीटर. ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास बल्ब है, ठीक है, और ये हमारे पास सेल है. एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वायर अटैच है और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ वायर अटैच है. तो जब हमने वायर को सेल के साथ अटैच किया और फिर बल्ब के साथ अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव करना स्टार्ट हो गए. तो इससे क्या हुआ, बल्ब जो है वो उसने ग्लो करना स्टार्ट किया. ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है. जब हमने अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्होंने फ्लो करना स्टार्ट किया और बल्ब जो है वो ग्लो हो गया. और स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.